राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 224 सीटों के लिए पार्टियां चुनावी घमासान में जुट गई हैं। 10 मई को मतदान होना है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और मतदान के दौरान जो जद्दोजहद देखने को मिल रही है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और इस मतदान के बाद जिसे लेकर बीजेपी ने भी कर्नाटक में पूरी तरीके से कमर कस ली है। कर्नाटक से बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से इसी सिलसिले में खास बातचीत की हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक ने। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगले महीने कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है बीजेपी की रणनीति इन चुनाव के लिए और क्या तैयारियां बीजेपी कर रही है, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी के सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी। तेजस्वी जी, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले कर्नाटक की बात कर रहे हैं क्योंकि कैंपेन शुरू हो चुका है, 10 तारीख को पोलिंग है। क्या तैयारियां हैं बीजेपी की, क्योंकि जिस तरह से लिस्ट सामने आया काफ़ी सारे नए चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन पुराने चेहरों को भी जगह दी है, तालमेल बिठाने की कोशिश है। क्या रणनीति है ये नए चेहरों को बड़ी संख्या में लाने की? सर, भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा नए नए कार्यकर्ताओं को राजनीति में और लोगों को सेवा करने में मौका देने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे सोचते हैं और हर चुनाव में कई सारे नौजवानों को, कई सारे फ्रेश फेसेस को चुनाव मैदान में उतारते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कर्नाटका में साकार करने के लिए एक नया टीम और एक न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप कर्नाटका में सृजन करने के लिए इस चुनाव में भी लगभग 50 से अधिक फ्रेश फेसेस एंड न्यू कंटेस्टेंट्स को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। ये जो विरोध हो रहा है, इसका असर कितना पड़ेगा इस चुनाव पर? असर कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और पिछले 3.5 साल में यहाँ के डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ प्रदेश में येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस यहाँ हुआ है, दशकों से जो भी इश्यूज पेंडिंग था, वो इरिगेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर के संबंधित हो, रिजर्वेशन जैसे सोशल इश्यूज को संबंधित हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेंगलोर के सबर्बन रेल हो, बेंगलोर के मेट्रो हो, एयरपोर्ट हो, ऐसे वो गवर्नेंस के विषय हो, सोशल रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन के इश्यूज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हो, बहुत अच्छे रूप से डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 3.5 साल के बीजेपी के डबल इंजन सरकार के दौरान हुआ है। बीजेपी मोदी जी के जो कार्यक्रम है, लोगों को वो बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा कहीं पे बात नहीं हो रही है। क्या बीजेपी चाहती है कि चुनाव मोदी बनाम कांग्रेस हो यहाँ पे, ना कि स्थानीय सरकार जो है बीजेपी? देखिए, ये करप्शन के एलिगेशंस कांग्रेस जिस प्रकार से यहाँ कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये एलिगेशंस कर्नाटका में भी और पूरे देश में भी एक नॉन स्टार्टर है, क्योंकि जो एलिगेशंस कर रहा है इन दिस केस कांग्रेस पार्टी, उनके जो क्रेडिबिलिटी है वो आज जमीन से भी नीचे उतर चुके हैं। आज डबल इंजन सरकार की क्षमता की वजह से, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से टुडे कर्नाटका इज टॉप इन इनोवेशन इंडेक्स। पिछले 4-5 साल से लगातार, ऑलमोस्ट 3.5-4 ईयर्स से लगातार BJP ruled Karnataka is top when it comes to attracting foreign investments in the whole country. पूरे देश में अत्यंत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़े प्रदेशों में जिसमें है वो कर्नाटका है, और पूरे साउथ इंडिया में लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स तो कर्नाटका में ही है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आज कर्नाटका है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो होता है वो कर्नाटका में होता है। शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए तेजस्वी जी। तो तेजस्वी सूर्या जी का कहना है कि न केवल कर्नाटका में बीजेपी जो है बहुमत सिद्ध करेगी, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो है बीजेपी 350 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी है और हर कोई जीत की दहलीज को पार करना चाहता है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।